बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईटा इंडिकेट शॉर्टकट ट्रिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लेक्चर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स है और कुछ स्पेशल केसेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जो एंट्री टेस्ट में बार बार हमारे साथ रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एडिशन के कुछ केसेस देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर नंबर ए और वेक्टर नंबर बी, और हम लोग उससे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो इसके लिए एक स्पेशल केस वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो हमारे पास है r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। और इस फार्मूले से हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स ए और बी और उनके बीच अगर एंगल थीटा हो तो हम r फाइंड कर सकते हैं। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। अगर हमारे पास पैरेलल वेक्टर हो यानी एंगल 0 हो तो यहां पर हम लोग लगाएंगे sin cos 0 इज इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 आएगा, हमारे पास रह जाएगा 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो a प्लस b होल स्क्वायर अंडर द रूट मीन ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू a प्लस b। यानी अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, दोनों पैरेलल है, तो इसका रिजल्टेंट जस्ट इन दोनों का सम होगा। 10 न्यूटन फोर्स से है, 20 न्यूटन फोर्स से है, रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 30 न्यूटन। अब यहां पर अगर दोनों हमारे पास एंटी पैरेलल है, एंगल हमारे पास 180 डिग्री है, तो cos 180 इज इक्वल टू -1, ये प्लस माइनस बन जाएगा -2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन कि a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी। अगर ये हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स है लेट्स सपोज, या 20 न्यूटन है और ये एक 10 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट किस चीज के बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। डायरेक्शन जो बड़ा वेक्टर है उसके डायरेक्शन में हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। तो जब दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हो सम करेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन हो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हमारे पास आ जाए, तो cos 90 हमारे पास 0 के बराबर है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। अब यहां पर आप लोग देख ले, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये भी इस फार्मूले से डिराइव होती है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर दो वेक्टर्स गिवन है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। सही है। तो यहां पर आप लोग देख ले, जस्ट अंडर द रूट आया है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है 10 न्यूटन, दूसरा है 10 न्यूटन, रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर द रूट, 100 प्लस 100 अंडर द रूट, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 200। अंडर द रूट 200 मीन 14.2 न्यूटन। अब यहां पर आप लोग देख ले, अगर दो वेक्टर्स हो हमारे पास और दोनों सेम हो, यानी b भी a के बराबर हो, यानी दो वेक्टर्स है a, अगर दोनों हमारे पास पैरेलल है तो a प्लस a आएगा, यहाँ पर b की बजाय हम लोग a लिखेंगे, a प्लस a इज इक्वल टू 2a, तो डबल हो जाएगा। 10 न्यूटन ये है, 10 न्यूटन ये है, हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन। अगर अपोजिट इन डायरेक्शन है a माइनस a 0, इसका मतलब क्या है 10 न्यूटन फोर्स राइट वर्ड है, 10 न्यूटन फोर्स लेफ्ट वर्ड है, हमारे पास नथिंग 0 आएगा। अगर हमारे पास वेक्टर है a और दो वेक्टर्स है a और दोनों हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, जिस तरह ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर वाला केस था, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये अंडर रूट a और 2 पर अलग लिखेंगे तो अंडर द रूट 2a आएगा। याद रखिए कि अगर आपको कई एमसीक्यूज में इफ वी हैव टू वेक्टर्स a similar to vector which are perpendicular to each other, the resultant will be equal to dash, तो रिजल्टेंट में ऑप्शन ये गिवन नहीं होगा, तो आप लोगों ने ये वाला मार्क करना है। अब ये कहां से आता है, ये हमारे पास सिंपल प्रोसीजर है, यहाँ पर देख ले अंडर द रूट 2a, इसको आप लोग इस तरह कर ले कि इस अंडर द रूट 2 को अंडर द रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, तो अंडर द रूट और अंडर द रूट दो नंबर चीजें जब सेम आ जाए इसका हम स्क्वायर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2a डिवाइड बाय अंडर द रूट 2। सो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ से डिराइव होती है। तो ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो आप लोगों ने ये वाला मार्क करना है। सही। अब यहाँ पर एक और केस है 120 डिग्री वाला, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास एक 10 न्यूटन फोर्स है
और एक 10 न्यूटन एक और फोर्स है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पर है, एक 10 न्यूटन फोर्स यहाँ पर है, दोनों के बीच 120 डिग्री है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा? रिजल्टेंट हमारे पास इन दोनों के बीच होगा, वो भी हमारे पास 10 न्यूटन है। तो दो वेक्टर्स 10 10, जो रिजल्टेंट भी 10 देते हैं, उस केस में एंगल 120 होता है। 120 डिग्री पर क्या होगा? ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और दोनों वेक्टर सेम है, ए ए है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट भी ए के बराबर हो जाएगा। सो दो वेक्टर्स और उसका रिजल्टेंट भी वेक्टर के बराबर हो तो वो एंगल क्या होता है? वो एंगल हमारे पास 120 डिग्री होता है। रिजल्ट का सम मैक्सिमम कब होगा? जब 0 डिग्री होगा। मिनिमम कब होगा? जब 180 डिग्री होगा। और इक्वल टू वेक्टर कब होगा? याद रखिए, जब दोनों वेक्टर सेम हो फिर 120 डिग्री होगा। आपको कहे एक 20 न्यूटन फोर्स है, दूसरा भी 20 न्यूटन फोर्स है, रिजल्टेंट भी 20 के बराबर है, तो इन दोनों के बीच एंगल क्या है? इन दोनों के बीच एंगल हमारे पास 120 डिग्री है। एक और एमसीक्यूज हमारे पास आता है स्पेशल केस कि आप लोग थीटा फाइंड कर ले जब a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम हो। इसको आप लोग ग्राफिक के लिए सॉल्व कर ले। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो गया। अब ये a है, इसके साथ माइनस बी को ऐड कर ले तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। ये रिजल्टेंट a प्लस बी से आ गया है, रिजल्टेंट हमारे पास a माइनस बी से, जो दोनों हमारे पास क्या है? एक ही ट्राइंगल की दो साइड्स है, तो जो हमारे पास सेम है। सो अगर ए बी हमारे पास 90 डिग्री पर है, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो फिर हमारे पास क्या होगा? ए प्लस बी मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी मैग्नीट्यूड दोनों हमारे पास सेम हो। इसके अलावा पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये एक और स्पेशल केस है हमारे पास। एमसीक्यूज में आएगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन फोर्स। 10 न्यूटन फोर्स है और 20 न्यूटन फोर्स है, ये हमें कौन सा रिजल्टेंट दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते? तो याद रखें कि हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है a प्लस बी और मिनिमम रिजल्टेंट हमारे पास आता है a माइनस बी। तो रिजल्ट जो हमारे पास होगा या मैक्सिमम से कम होगा या इक्वल, और या मिनिमम की इक्वल होगा या ग्रेटर। इसका मतलब क्या है? अगर एक 10 न्यूटन है और दूसरा 20 न्यूटन, तो इसका मैक्सिमम हमारे पास होगा 10 प्लस 20। मिनिमम क्या होगा? 20 माइनस 10। 20 माइनस 10 से आता है 10, 10 प्लस 20 से आता है 30 न्यूटन। तो याद रखिए कि हमारे पास रिजल्टेंट या तो 10 होगा, सबसे कम सबसे ज्यादा 30 होगा, या इसकी बीच एक नंबर आएगा, और या हमारे पास इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो रिजल्टेंट हमारे पास दो वेक्टर के हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी के बीच लाई करेगा। ये a प्लस बी और a माइनस बी भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आपको कहे कि हमारे पास एक 10 न्यूटन फोर्स है, एक 5 न्यूटन, तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल कौन से रिजल्टेंट हो सकते हैं? तो 10 प्लस 5 ये हमारे पास हो गया मैक्सिमम, और 10 माइनस 5 ये हमारे पास हो गया 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी, 14 भी, 15 भी, लेकिन 16 और 4 ये दोनों हमारे पास रिजल्टेंट नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, 100 भी नहीं आ सकता। सो याद रखें कि रिजल्टेंट हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच हमारे पास लाई करता है। इसके अलावा एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है, उसको हम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा और उसके डायरेक्शन के साथ क्या होगा। तो यहाँ पर देख ले, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है 10 न्यूटन, 10 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास 0 आएगा, तब हमारे पास नल वेक्टर आएगा। अगर हम इसको 0 और बीच 1 के बीच किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 को हम मल्टीप्लाई कर दे 0.5 से, तो 5 न्यूटन आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड था वो 10 से 5 हो गया, डिक्रीज हो गया, और डायरेक्शन हमारे पास क्या है? डायरेक्शन रिमेन द सेम। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था, तो डायरेक्शन सेम। अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 10 न्यूटन, तो ये भी सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया, मैग्नीट्यूड भी सेम। अगर 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर ले, लेट्स सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 20 न्यूटन, तो ये 10 छोटा था, 20 बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास इंक्रीज हो गया, डायरेक्शन रिमेन द सेम। So if a number is multiplied by positive integer, the direction remain the same. अगर नंबर 1 है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, नंबर 1 से ज्यादा है मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, नंबर 1 से कम है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा।
अब नेगेटिव नंबर के केस में क्या होगा, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर ले 10 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -10 न्यूटन बनेगा। सो डायरेक्शन अपोजिट हो गया और मैग्नीट्यूड रिमेन द सेम। इसी तरह अगर 0 और 0.5 के बीच मल्टीप्लाई करें, सपोज 0.5 तो -5 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पर देख ले मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गया, डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया। अगर -1 से बड़ा नंबर हो, लेट सपोज -2 से मल्टीप्लाई कर ले तो -20 न्यूटन, तो ये इंक्रीज हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया। सो इफ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय नेगेटिव नंबर तो हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ये अपोजिट हो जाएगा और मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि नंबर हमारे पास क्या है। इसी तरह अगर हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर गिवन हो, rx और ry गिवन हो, तो हम रिजल्टेंट किस तरह फाइंड करेंगे, r = rx² + ry² अंडर द रूट। रिजल्टेंट का एंगल हम किस तरह फाइंड करेंगे, थीटा = ry/rx। सही है। इसी तरह अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स गिवन है, x y z 3D वेक्टर है, तो फिर rx² + ry² + rz² अंडर द रूट फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर एक वेक्टर जो होता है हमारे पास x y z एक्सिस होते हैं, तो एक एंगल अल्फा होता है x के साथ, एक बीटा होता है, एक हमारे पास गेमा होता है x y z। x एक्सिस के साथ एंगल को हम अल्फा, वो x के साथ एंगल हमारे पास जो वेक्टर बनाता है वो बीटा, और z के साथ जो बनाता है वो गेमा। और इस फार्मूले से फाइंड करेंगे cos अल्फा = rx/r, cos बीटा = ry/r और cos गेमा = rz/r। इसके बाद अब है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से वो भी डिस्कस करते हैं। जख्मी ज़ुनो टकोरी बरिया, इसका मतलब पता रहा। हाँ फिर जख्मी ज़ुनो टकोरी बरिया। तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से है। डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर के बीच डॉट लगा लेते हैं, a डॉट b विच गिव्स c, ये दो वेक्टर है, जो वेक्टर हमें मिला है वो हमारे पास स्केलर है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये देख लें। इफ वी टेक यूनिट वेक्टर्स i j j k j और k i j k हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। अगर हम उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, i का j के साथ, j का k के साथ या k का i के साथ, यानी डिफरेंट i j k दोनों जो गिवन होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो याद रखिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ये हमारे पास है वेक्टर i, वेक्टर j और वेक्टर k। ये तीनों एक दूसरे को जो है 90 एंगल पर होते हैं। सो i डॉट j मीन i j cos थीटा और cos 90 हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। सो i j k k i ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सो इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 0। अगर हम i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे, j का j के साथ और k का k के साथ, तो यहां पर ये ले रहे एक i वेक्टर है, एक और i वेक्टर भी हम देंगे, तो दोनों क्या होते हैं, पैरेलल। i डॉट i cos 0 हमारे पास 1 के बराबर है, i स्क्वायर 1, और ये i यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 स्क्वायर मीन 1। सो i j j k के यूनिट वेक्टर जब एक दूसरे अपने साथ इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इससे 1 आता है। सही है। इसके अलावा अगर a डॉट b हम लगा ले और b डॉट a, दोनों हमारे पास सेम टू सेम होंगे, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। अब इसके अलावा याद रखिए पैरेलल, परपेंडिकुलर और एंटी पैरेलल, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा। अगर हमारे पास पैरेलल वेक्टर हो तो यहां पर 0 लगाएंगे, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आंसर आएगा ab। अगर परपेंडिकुलर हो, cos 90 0 के बराबर है, 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। सो दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर, उनका प्रोडक्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, जो इस तरह के केसेस में था। जब एंटी पैरेलल होंगे तो cos हमारे पास बराबर है, cos 180 इज इक्वल टू -1, सो a डॉट b हमारे पास आएगा -ab। सो ये आप लोग इसको देख लें। इसके अलावा एक वेक्टर है, a वेक्टर है, a का a के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, a cos
cos 0 is equal to 1 तो a square आएगा. So the dot product of vector with itself give us the square of that vector. इसके अलावा अगर नेक्स्ट पॉइंट को आप लोग देख ले, जब a डॉट b हम लोग फाइंड करते हैं, a डॉट b गिव अस c, लेकिन अगर a और b के कंपोनेंट्स हमें गिवन हो, a की वजह ax ay az कंपोनेंट गिवन हो, b की वजह bx by, तो अब हम क्या करेंगे, a और b के x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्टेंट c का x कंपोनेंट देगा, ay by कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्टेंट का y कंपोनेंट बन जाएगा, और az bz को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास cz रिजल्टेंट का z कंपोनेंट बन जाएगा. इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वेक्टर आ जाए, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और a क्रॉस b हमारे पास बराबर होता है a b sin थीटा, यहां पर हम लोग sin थीटा लगा देते हैं. अब यहां पर अगर वेक्टर गिवन हो, इसी तरह c वेक्टर है जो हमारे पास आया है a क्रॉस b से, लेकिन अगर a के बजाय हमें ax ay az गिवन हो और b की बजाय हमें bx by bz कंपोनेंट गिवन हो, तो c हम किस तरह फाइंड करेंगे, c का x y z कंपोनेंट कहां से आएगा, सो cx cy z हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास c के x y z कंपोनेंट होंगे. देखिए ये कंपोनेंट कहां से आएंगे, यहां पर देख ले आप लोग पे इस तरह i j के टर्म्स लिख ले, अगर a टर्म i टर्म मीन x कंपोनेंट c का फाइंड करना है, तो इस साइड को छोड़ ले, इसको मल्टीप्लाई कर ले माइनस ये वाला, तो हमारे पास आएगा ay फिर है bz माइनस az by, तो ये हमारे पास आ गया az by, ये हमारे पास cy कंपोनेंट आ गया. इसी तरह अगर k कंपोनेंट फाइंड करना है तो इस कॉलम को छोड़ ले, ये दोनों रह जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, bx ay, ये हमारे पास आएगा bx ay माइनस ax by माइनस ax by. अब इसी तरह अगर j को फाइंड करना है तो याद रखें कि j की केस में आप लोग j वाला कॉलम छोड़ ले, ax bx रह जाएगा और इस साइड पर az bz. अब यहां पर आप लोग इन दोनों की बजाय पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, bx az माइनस ax bz, तो ये हमारे पास c का xyz कंपोनेंट हो गया. अब याद रखिए कि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है, याद रखिए a डॉट b जो है b डॉट a के बराबर था, लेकिन ये इस तरह हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता, ये हमारे पास a है, ये b कंपोनेंट है, a क्रॉस b राइट हैंड रूल से हम लोग c ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन b क्रॉस a फाइंड करेंगे तो b क्रॉस a नीचे की तरफ आता है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है. सो a क्रॉस b अगर b क्रॉस a के बराबर नहीं है तो किस चीज की बराबर है, a क्रॉस b बराबर है माइनस b क्रॉस a, ये b क्रॉस a है, b क्रॉस a का हम उल्टा लेंगे तो ये भी ऊपर की तरफ आएगा. सो a क्रॉस b और b क्रॉस a माइनस b क्रॉस a दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, लेकिन a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है. अब यूनिट वेक्टर की बात की जाए क्रॉस प्रोडक्ट की, तो याद रखें i j के सेल्फ प्रोडक्ट जब हम लोग लेंगे, यूनिट प्रोडक्ट का सेल्फ प्रोडक्ट हम क्रॉस लेंगे, तो i मीन एक i है दूसरा i है, दोनों पैरेलल होंगे, तो साइन 0 यहां पर हम लोग लगाते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा, साइन 0 हमारे पास 0 होता है, तो ये सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल है अपने साथ, तो हमारे पास 0 आएगा. तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ गिव अस 0. अब i j k i या k j i और i के ये हमें क्या देगा, तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे. पहले आप लोग सीरीज में i j k लिख लें, इसको इस तरह सर्कल में कनेक्ट कर लें. अब आप क्लॉकवाइज जाए, j k के बाद क्या आता है i, सो j k हमें क्या देगा i j हमें क्या देगा k, j k क्या देगा i और k क्रॉस i क्या देगा, ये हमें देगा j. सो अगर हम इस साइकिल में क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई ये देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई ये देगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हमें ये देगा. अब अगर उल्टा जाए तो उल्टा भी आप लोग जा सकते हैं. आप लोग देख ले i j k, ये हमारे पास सर्कल हो गया, k j हमें क्या देगा i, लेकिन इसके साथ जब उल्टा आप लोग जाएंगे क्लॉक तो माइनस लगा रहे, j i हमें क्या देगा, तो वो हमें माइनस k देगा, i k हमें क्या देगा, i k हमें देगा माइनस j. सो दीज आर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट विद ईच अदर. तो यहाँ पर आप लोग इसको याद कर ले, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे. इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस जो होंगे वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे. थैंक यू.